हेलो बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश सिंह बिष्ट आपका विज्ञान का अध्यापक कक्षा 7 के बच्चों का स्वागत करता हूं। अब कोरोना काल में ऐसा ही पढ़ाना पड़ेगा। ऑनलाइन वीडियोस बनानी पड़ेंगी आपके लिए, तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा। तो कोरोना गाइडलाइंस का आप पालन कर रहे होंगे, ये आशा करता हूं। आप और आपके घर वाले, आपके परिवार वाले सभी सुरक्षित होंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर आपका है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यानी कि प्लांट्स में पौधों में ठीक है, पौधों में न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसे होता है। पोषण कैसे होता है। जैसे मनुष्य में पोषण यानी कि एनिमल में पोषण कैसे होता है, प्लांट से होता है। किससे होता है? प्लांट से, पौधों से होता है। क्योंकि जैसे कक्षा 6 में मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, मनुष्यों के लिए खाने में मुख्य मुख्य चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होता है, ठीक है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, ठीक, और मिनरल्स होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सारी चीज़ें प्लांट्स से ही आती हैं। कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं। कार्बोहाइड्रेट में जैसे चावल में, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो चावल आलू क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ से पाया जाता है? प्रोटीन जो है कि हाँ, प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है? प्रोटीन जो है कि प्रोटीन आपका दाल से प्राप्त होता है। प्रोटीन आपका मीट से भी प्राप्त होगा, यानी कि चिकन से प्राप्त होगा। इन चीज़ों से प्रोटीन प्राप्त होता है। दूध से प्राप्त होता है, ठीक है, दूध से भी प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक। फैट कहाँ से प्राप्त होगा? फैट आपका घी से प्राप्त होगा, फैट आपका तेल से प्राप्त होगा। विटामिन सब्जियों से प्राप्त होगा। मिनरल, मिनरल कहना, मिनरल भी खाने पीने वाली चीज़ों से प्राप्त होता है। मिनरल जैसे कैल्शियम हो गया, सी बताया था ना मैंने, प्लस आयोडीन हो गया, ठीक है। और आपका मिनरल में और क्या आ गया? आयरन हो गया। हरी सब्जी में आयरन पाया जाता है, जैसे पालक। कैल्शियम आपका दूध, सफ़ेद वाली चीज़, जैसे जो चीज़ सफ़ेद होती है उसमें कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और आयोडीन आपका जैसे मीट से भी प्राप्त होता है आयोडीन, ठीक। समुद्री नमक में प्राप्त होता है, ठीक। इन चीज़ों में क्या होता है कि आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक हो गया। अब बच्चों, जो जानवर, जो एनिमल सीधे प्लांट्स को खाते हैं, सीधे किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। वो तो सीधे सीधे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, यानी कि वो सीधे सीधे पौधों पर निर्भर होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पौधों को नहीं खाते हैं। वो किसको खाते हैं? जानवरों को ही खाते हैं। जैसे शेर हो गया। शेर किसको खाएगा? हिरन को खाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर, शेर तो हिरन को खाता है, इसका मतलब ये हो गया कि शेर को तो पौधों से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। शेर हिरन को खाएगा तो हिरन भी तो कुछ खाएगा। हिरन घास को खाएगा। घास क्या होता है? पौधे होते हैं, है ना। घास क्या हो गया? पौधे हो गए, ठीक है। तो शेर भी कहीं ना कहीं घास से क्या करता है? घास पर निर्भर है। अगर घास नहीं रहेगी तो हिरन भी नहीं रहेगा। अगर हिरन नहीं रहेगा तो शेर भी नहीं रहेगा। ये तो हो गया जंतुओं का न्यूट्रिशन, जंतुओं में पोषण कैसे होता है। लेकिन हमने जंतुओं का पोषण नहीं पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन प्लांट। पौधों में पोषण कैसे होता है। तो देखो बच्चों, जो पौधों में पोषण करने का तरीका स्वपोषण है। क्या है? स्वपोषण। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब सेल्फ होता है, ठीक है। ट्रॉप्स मतलब बनाना, नरिशमेंट, ठीक है। अपनी सेवा वो स्वयं करते हैं, अपनी सेवा खुद करते हैं। तो पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटो मतलब देखो इस शब्द में ही पूरा है। ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब स्वयं,
ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, मतलब अपनी सेवा खुद ही करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है। और जो जंतु होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोज का मतलब होता है अदर्स, अदर्स मतलब अन्य, अन्य चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। अन्य चीज़ कौन सी हो गई? वो प्लांट्स। ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। और प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हम तो किचन में अपना खाना स्वयं बनाते हैं, चावल लेते हैं उसको उबाल देते हैं और दाल बनाते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन चावल और दाल आती कहाँ से? चावल भी तो पौधों से आती है, दाल भी पौधों से आती है, तो पौधे प्लांट। ठीक है। तो हम अपना भोजन कहाँ ढूंढते हैं? प्लांट्स में ढूंढते हैं। ठीक हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों, जो पौधों का खाना बनाने का तरीका है वो कैसा होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो कैसे बनाते हैं अपना खाना। ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे हम। वो अपना खाना देखो, जो पौधे होते हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो वातावरण में, जैसे इन्वायरमेंट में, ठीक है, जैसे वातावरण बोलते हैं, हमारे चारों ओर जो भी हवा पानी है उसे वातावरण बोलते हैं। तो हमारे चारों ओर एक गैस घूमती रहती है, हमको पता नहीं चलता है। ठीक है। वो दिखती नहीं है, गैस किसी को दिखती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये है वो गैस। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जड़ों में आप क्या डालते हो? पानी डालते हो ना, पौधों के, H2O। ठीक है। तो ये दो चीज़ें पौधों को उपलब्ध करानी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ही उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घूमती है, ऑक्सीजन गैस भी घूमती है। ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी घूमती है। ठीक। तो इनसे भी हमको कोई मतलब नहीं। नाइट्रोजन गैस भी घूमती है, तो पौधे इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो घूमती है वातावरण में, पौधे उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, तो बनाएंगे क्या फिर? इन दोनों का प्रयोग कर लिया उन्होंने, बनाएंगे क्या? खाना बनाते हैं। खाने का सूत्र क्या होता है पौधों का? C6H12O6। ठीक है। और एक गैस भी छोड़ते हैं, खाना खाने के बाद गैस भी छोड़ी जाती है, ये O2। ठीक है। और जल भी छोड़ते हैं, H2। आई बात समझ में? तो यह प्रक्रिया पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो पर्यावरण से ले लेते हैं। जल भी, बारिश होती है, जल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हम जड़ों में जल भी डाल देते हैं। ठीक है। और तो खाना कौन सा बनाते हैं? ये बनाते हैं C6H12O6। ठीक है। C6 खाना कौन सा बनाते हैं? C6H12O6। इसको कहते हैं आपका ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज बोलते हैं इसको। यही यही वो पदार्थ है जो पौधे अपना भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं, यानी कि ये भोजन बन चुका है उनका। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाते वक्त हम क्या करते हैं भाई? पहले सब्जी को काटते हैं, उसके बाद उसमें पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे, फिर सब्जी डालेंगे, मसाले डालते हैं ना, तब जाके खाना बनता है। वैसे ही पौधों के लिए भी खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। ठीक है। फिर जल भी चाहिए, खाना बनाने के लिए जल भी बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ मिल गई पेड़ को, तो वो बना देंगे अपना खाना। खाना क्या होगा? C6H12O6, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। ये बन जाता है। ठीक है। उसके बाद एक वो गैस भी छोड़ते हैं। गैस कौन सी है? मैंने दोबारा बताता हूँ, ऑक्सीजन गैस भी छोड़ते हैं, जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, पेड़ कितना अच्छा काम करते हैं। वो हमारे लिए खाना भी बनाते हैं और अच्छी सी गैस भी छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस, जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है।
और वो खाना बनाते वक्त एक जहरीली गैस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? जहरीली गैस का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक जहरीली गैस है। अगर इसकी मात्रा पृथ्वी में बढ़ जाए, ये मान ले पृथ्वी, इसमें मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाए तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, देखो आजकल कितनी गर्मी हो रही है, गर्मियों के मौसम में बहुत गर्म होता है, आजकल तो ठंडी के मौसम में भी गर्म होने लगी है। इसका कारण ये हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत बढ़ गई है वातावरण में, इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो देखो इसका प्रयोग करते हैं पौधे खाना बनाने के लिए, तभी तो पेड़ों को लगाना पड़ता है। ठीक है, पेड़, इसका प्रयोग क्या करेंगे? पेड़ खाना बनाते वक्त करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब खाना बनाते वक्त पेड़ इसका प्रयोग करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो ये वातावरण में कम होगी। ठीक है, पेड़ पौधे इसको खा दे रहे हैं तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होगी, तो हमारा वातावरण ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को सोखते हैं और ऑक्सीजन जैसी अच्छी गैस को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन जैसी अच्छी गैस को छोड़ेंगे तभी हम उसको सांस के रूप में ले पाएंगे। हाँ बच्चों, अब देखो आगे है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो मैंने पूरी अभी समीकरण बताई आपको, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे लेते हैं, ठीक है, जड़ों में आप जल डालते हैं, उसके बाद एक वो खाना बनाते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब देखो बच्चों, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, सबसे पहले ये समझो कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो, PHOTO, फोटोसिंथेसिस, SYNthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। मैं समझा तो चुका हूँ आपको। फोटो का मतलब होता है प्रकाश। क्या होता है फोटो का मतलब? प्रकाश। अब आप कहोगे सर फोटो का मतलब प्रकाश कहाँ होता है? फोटो का मतलब तो फोटो खींचना होता है, तो फोटो भी तो तभी खींचोगे ना जब प्रकाश होगा। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तब उसे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होगा तभी पौधे अपना भोजन बना पाएंगे। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़नी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप उस समय से कह रहे हो कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कोई जगह तो होगी ऐसी जहाँ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो तो बताओ कम से कम। जैसे हम अपने अपने घर में एक किचन बनाते हैं भोजन बनाने के लिए, वैसे ही पेड़ में भी व्यवस्था होती है। ठीक है, पेड़ में पत्ती, क्या होती है? पत्ती। ठीक है, पत्ती ऐसी जगह है जहाँ पर भोजन बनता है। ठीक है, अब तुम पत्ती को गौर से देखोगे तो पत्ती की जो निचली सतह होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? STOMATA। ठीक है, उसे बोलते हैं स्टोमेटा। उस छेद के ज़रिए ही, अब मैंने बताया था ना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए पौधे को खाना बनाने के लिए। पौधे को नहीं कहेंगे, अब सीधा हम पत्ती कहेंगे। और जल चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़ रही है चारों ओर हमारे, तो ये इन्हीं छेद के माध्यम से पत्ती के अंदर घुस जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जल तो यहाँ से नहीं घुसेगा। जल आपको जैसे जल जैसे जड़, तो जल आपको जड़ में भेजना डालना पड़ेगा। तो जड़ में डालोगे तो जड़ से सीधा वो कहाँ आ जाएगा? पत्ती में आ जाएगा। ठीक है, तो पत्ती में जो छेद होते हैं उसे स्टोमेटा बोलते हैं।
वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है और जो जल होता है वो जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँच जाएगा। ठीक है। जो छेद होते हैं, देखो जो छेद होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिया होगा, ये देखो, ये है छेद। ठीक है, इसमें बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या करके दिखाया गया है, बड़ा करके दिखाया गया है। ये पत्ती है, ये पत्ती देख रहे हो आप, पत्ती में छेद होता है तो छेद को बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, तो बड़ा करके दिखाया गया, ये छेद है, ये क्या है, छेद है। स्टोमेटल ओपनिंग यानी कि स्टोमेटा का पूरा चित्र है। और जो स्टोमेटा के बाहर जो कोशिका दिख रही है, ये वाली कोशिका, ये वाली कोशिका, ठीक है, इसे गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड, ये गार्ड लगे होते हैं बाहर, जैसे गेट के बाहर गार्ड होते हैं ना, वैसे छेद के बाहर भी गार्ड सेल होती हैं, गार्ड होती हैं। ये क्या करती हैं, छेद की सुरक्षा करती हैं। जैसे गार्ड क्या करता है, गेट को खोलता है और बंद कर देता है ना, वैसे ही इन गार्ड का भी क्या काम होता है, इस छेद को खोलना और बंद करना। दिन में ये गार्ड क्या करते हैं, गार्ड सेल इस छेद को खोल देते हैं और रात में बंद कर देते हैं। ठीक है, रात में बंद क्यों करते होंगे, क्योंकि रात में तो सूर्य का प्रकाश है ही नहीं। सूर्य का, मैंने बताया था ना आपको, सूर्य का प्रकाश होगा तब जाके प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो खाना बनेगा। ठीक है, और रात को बंद हो जाता है, दिन में खुल जाता है। दिन में क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए गार्ड साहब क्या कर देते हैं, गार्ड सेल क्या कर देते हैं, इस छेद को खोल देते हैं। ठीक है, इधर भी होता है गार्ड सेल, इधर भी गार्ड सेल होंगी। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि भोजन बनाने के लिए पौधों को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा वाले छेद से जो पत्तियों में होगा, ठीक है, स्टोमेटा है ये, अंदर चले जाएंगी। गार्ड सेल दिन में खोल देंगे इस छेद को, और जो जल है वो जड़ में आप डाल दोगे तो जड़ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये पत्तियों तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप पौधे को मिल चुकी हैं, दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं तो क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12, इसको याद रखना, O6। ठीक है, ये बना देंगी खाना। ठीक है, और एक गैस निकलेगी O2, जिसको हम सांस के रूप में ले लेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा चित्र दे रखा है तुम्हारे उसमें, देखिए ये वाला डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, एक ऐसा इतना अच्छा चित्र है जो प्रकाश संश्लेषण को दिखा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। ये पौधा है, सनफ्लावर है ना, ये सनफ्लावर है, तो इसमें सूर्य का प्रकाश भी दिखा रखा है। ये अपना भोजन स्वयं बनाएगा ना, पत्ती भी दिखा रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दे रखी है। ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ती ले रही है, तीर का निशान पत्ती की ओर है ना, ले रही है। और जड़ से क्या डाला जा रहा है, वाटर डाला जा रहा है, जड़ से क्या डाला जा रहा है, वाटर डाला जा रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण से मिलेगी, हवा से, है ना, और जड़ से हम क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। ठीक है, तो उसके बाद ये पत्ती में छेद होंगे। ठीक है, इसको छेद को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, दिन में गार्ड सेल स्टोमेटा को खोल देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर घुस जाएगी पत्ती के, वाटर भी अंदर चले जाएगी पत्ती के, तो खाना बना लेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस छोड़ रहे हैं, देखो ये, ठीक है, बाहर की तरफ एरो है ना, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो हरी पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती, क्योंकि इसमें एक रंग होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल, ये पिगमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। पिगमेंट का मतलब होता है रंग, इसके कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। इसी रंग के कारण जो पत्ती होती है वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती है। ठीक है, ये जो
हरा पिगमेंट होता है, हरा कलर होता है क्लोरोफिल। इसी के कारण जो पत्ती है वो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर पाती है। ठीक है, खाना बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है ना। हम किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं तो उसमें गैस होती है कि नहीं होती है गैस, उससे हम क्या करते हैं, गैस होती है, उससे हम कोई भी खाना बना लेते हैं। ठीक है, वैसे ही अब पत्ती के पास तो कोई आग है नहीं, तो वो अपना खाना कैसे बनाती हैं, क्योंकि पत्तियां हरी होती हैं। इसका उत्तर क्या है, पत्तियां हरी होती हैं। और हरा रंग पत्तियों का किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी क्लोरोफिल। ठीक, तो क्लोरोफिल ही जो सूर्य से, अब देखो गर्मी तो चाहिए ना खाना बनाने के लिए, तो सूर्य से गर्मी लेती है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर जल आपस में पकेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में पकेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जल है, और बनाएंगे क्या, ग्लूकोज C6H12O6। मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाएगा करके। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। ठीक, गर्मी लेंगे सूर्य से। पत्तियाँ किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्लोरोफिल ही एक ऐसा रंग है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, और यही रंग क्या करता है, सूर्य से गर्मी को सोखता है। ठीक है, सोखेगा तो भाई भट्टी गर्म हो जाएगी, चूल्हा गर्म हो जाएगा, चूल्हा गर्म हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल दोनों मिलके खाना तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आपके लिए गृह कार्य क्या है, गृह कार्य ये है, सुन लो बच्चों, होमवर्क क्या है, होमवर्क, होमवर्क है आप इसका चित्र बनाओगे। ठीक है, जो ये चित्र दे रखा है ये चित्र बनाओगे साफ साफ, और विज्ञान का ग्रुप जो क्लास 7 का बना है उसमें आप डाल दोगे। आई बात समझ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।